खान साहब की कवरेज के लिए हम आए हैं दुबई से। मैं इधर सेटल हुआ हूँ। हाथ उठाया और इमरान खान साहब से कहना चाहा, लेकिन इनके लोगों ने मुझे मना किया, रोका। देख सकते हैं FIR, हमने FIR भी करवा दी। मानत आपने ली थी, गारंटी आपने ली थी। मैं तो उनको उसी वक्त पुलिस के हवाले करवाना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई एम वर्ल्ड के साथ जमान पार्क में हमारे साथ मकबूल भाई मौजूद हैं, जो कि PTI ग्लोबल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जमान पार्क में दिन दिहाड़े लोगों के साथ ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं। जहाँ तक हमारे इल्म में 250-300 मोबाइल लोगों के गुम हो चुके हैं। अभी हाल ही में मकबूल भाई लाइव कवरेज कर रहे थे तो उस दौरान इनका बटुआ गुम हो गया, और कुछ दिन कबल यहाँ पर एक PTI वर्कर ने इनसे बाइक ली और उन्होंने कहा कि मैं मार्कर लेने जा रहा हूँ बुक डिपो से, लेकिन जैसे ही वो बुक डिपो पे पहुँचता है वहाँ से बाइक चोरी हो जाती है। आइए इनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहा गया, क्या बाइक इनकी वापस की गई या इनको उसका मुआवजा अदा किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मकबूल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि क्या वाक़या बना और क्या इंतज़ामिया आपको क्या कहती है बाइक के हवाले से। जी, मेरा नाम मकबूल अहमद है। PTI ग्लोबल चैनल से जमान पार्क में 4 महीने से खान साहब की कवरेज के लिए हम आए हैं दुबई से। मैं इधर सेटल हुआ हूँ और मैं बगैर किसी लालच, खौफ, किसी पेमेंट के खान साहब के लिए फ्री कवरेज कर रहा हूँ। PTI के लोग मुझे जानते हैं, PTI ग्लोबल चैनल मेरा मशहूर है। मेरी कुछ दिन पहले यहाँ पर चाचा PTI, भतीजा PTI वालों के साथ बैठक हुई। मैंने उनको इंटरव्यूज़ भी लिए। दो दिन बाद, यानी आज से 10 दिन पहले, उन्होंने मुझे एक एहतजाज के लिए मुझसे मोटरसाइकिल मांगी, मुझसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा भाई हमें चाबी दीजिए, हमने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है अली अमीन गंडापुर के लिए, हमें एक मार्कर लाना है बाज़ार से, तो हमें चाबी दीजिए। मैंने उनको चाबी दे दी इस भरोसे पर कि ये PTI के लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं। काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा था इधर और इनके व्लॉग्स भी बनाता था। जी। तो वो जब वापस आए कोई 1 घंटे बाद और आके मुझे उन्होंने ये कहा कि आपने जो हमें बाइक दी थी वो वहाँ जहाँ पर हम गए थे वहाँ से किसी ने उठा ली, चोरी कर ली। हम आपसे माजरत चाहते हैं। आप हमें 24 घंटे का टाइम दे दे, हम आपको या तो बाइक देंगे नई, या फिर आपकी बाइक खरीद ले। ये जमान पार्क इंतज़ामिया ने कहा? हाँ, नहीं, जमान पार्क पहले तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ दिन का टाइम दें। मैंने कहा जी मेरा टाइम देना बनता नहीं है, आपने मुझसे चीज़ ली है, अभी ली है और अभी वापस दें। जी। तो वो कह रहे थे हमसे वो चीज़ गुम हो गई है। तो इसी दौरान में एहतजाज जब बढ़ा तो मेरे इमरान खान साहब के भांजे शेर शाह से ताल्लुकात हैं, उनका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, आपके वर्कर ने मुझसे बाइक ली और अब वापस नहीं दे रहा वो। तो उन्होंने कहा जी मैं अंदर से इंतज़ामिया से भेजता हूँ लोगों को। वहाँ से इंतज़ामिया के एक आदमी नदीम खान साहब आए। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ एहतजाज ना कीजिए और कोई पुलिस की कार्रवाई ना करें, हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि आपका मसला हल होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर या तो हम आपको आपकी बाइक देंगे कहीं से भी, या खरीद के देंगे, या फिर आपको उसका मुआवजा देंगे, आप उसकी जगह नई बाइक खरीद लें। तो 24 घंटे बाद उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? 24 घंटे बाद वो नई तकरीबन 3 दिन बाद शेर शाह साहब से रब्ता हुआ। तो मैंने कहा जी आपने 24 घंटे का टाइम लिया था, अभी तक बाइक नहीं मिली। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं जी जिस वर्कर से ने आपकी बाइक लिया मैं उससे कहता हूँ वो आपको दे। मैंने कहा जी ज़मानत आपने ली थी, गारंटी आपने ली थी। मैं तो उनको उसी वक्त पुलिस के हवाले करवाना चाहता था। आपने कहा था कि पुलिस के हवाले ना करें, हम आपको देंगे। तो आप अब कह रहे हैं कि वो देगा, तो वो अपनी बात से फिर गए जी। तो आपने क्या थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई है? जी, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है जनाब। थाने वाले क्या कहते हैं? जी मेरे पास ये देखे जी, ये मेरे पास मौजूद है जी, ये आप देख सकते हैं। FIR, हमने FIR भी करवा दी और FIR में उनको बता दिया कि ये इस तरह से हमारी मोटरसाइकिल गई है। तो ये शेर शाह भाई ने कहा कि मैं थाने वगैरह में फ़ोन करूँगा तो इंशाल्लाह आपकी जल्द मिल जाएगी बाद में। फिर मैंने कहा जी आपने 24 घंटे का टाइम लिया था, प्लीज़ हमें मेरी मोटरसाइकिल वापस दे दें या फिर उसके पैसे दिलवाएं अपने वादे के मुताबिक। अच्छा, ये बताइए कि आप आते कहाँ से हैं? जी मैं कोट लखपत जेल के पास से आता हूँ। वो तो यहाँ से कम से कम 15-16 किलोमीटर बनता है। सफ़र कैसे करते हैं? जी तकरीबन 40-45 मिनट का सफ़र बनता है। और अब मैं बजाय अपनी मोटरसाइकिल के ज़लीलो ख्वार होके आता हूँ और कुछ रास्ता पैदल चलना पड़ता है और 4
गाड़ियों 4 चिंचियों से मैं रास्ता इसको कवर करता हूँ। क्या यहाँ पे पीटीआई आपको मुआवजा देते हैं कवरेज का? बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं जी, बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, आपको क्या कभी कुछ मिला क्या? नहीं, कभी नहीं। तो ये हमें तो कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, फिर क्या आपकी बात इमरान खान तक पहुँची? जी, मैंने बड़े जलसे में हाथ उठाया और इमरान खान साहब से कहना चाहा, लेकिन इनके लोगों ने मुझे मना किया, रोका मुझे। मेरी बात उन तक नहीं पहुंच सकी और मैं चाहता हूं कि मेरी बात खान साहब तक पहुंचाई जाए। अगर खान साहब सुन रहे हैं, कहीं तक उन तक आवाज़ पहुंचती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपकी तो भाईजान, आपकी भी तो एक मोबाइल गया ना, आपने मुझसे कहा था व्लॉग करें, तो मैंने आवाज़ उठाई आपकी भी। तो यहाँ पर खान साहब प्लीज़, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के लिए में एक्टिव हैं, आपकी आवाज़ उठाते हैं पूरी दुनिया में। मेरा चैनल भी पीटीआई ग्लोबल आवाज़ उठाता है। हमारे साथ आपके ही लोग, पीटीआई के लोग ही ज़्यादतियाँ करेंगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो प्लीज़ मेरे साथ इन भाई का भी मोबाइल दिलवाएं, और बहुत से लोग जो मीडिया के दूसरे लोग हैं उनकी भी चीज़ें गई हैं, वो भी दिलवाई जाए। और मेरी तो चीज़ गुम भी, एक बटवा भी हुआ, और साथ साथ मोटरसाइकिल खुद मुझसे मांगी गई जो मुझे वापस नहीं। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप नई बाइक खरीद सकें? नहीं जी, मेरे पास तो कोई सोर्सेज नहीं है, और मुझे अभी इनकम भी नहीं कोई यूट्यूब से हो रही, तो मेरे लिए मुश्किल है। मैं पैदल चल के थक गया हूँ और मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है और मुझे तकलीफ़ है। तो अब इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने जाए? जी, इंतज़ामिया के लिए के खिलाफ़ एक्शन लें, लेकिन पूरी पीडीएम, पूरी गवर्नमेंट उनके खिलाफ़ एक्शन लेती थी। तो सबसे पहले हम कवरेज करते थे खान साहब को कि नहीं, खान साहब इंसाफ के लिए खड़े हैं, सारा कुछ। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं खान साहब के खिलाफ़ ज़मान पार्क के लोगों के बिहेव और पीटीआई के कारकुनों के बिहेव पर बोलूं और दरख्वास्त दूँ। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो खान साहब तक पैगाम पहुँचाएँ कि मीडिया के जो लोग छोटे एक्टिविस्ट हैं, जैसे आप भी हैं, मैं भी, हमारी जो चीज़ें इधर से गई हैं वो हमें दिलवाई जाएँ जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं और हमारे से मकबूल भाई मौजूद है, जिनका आपने पुरस्ताने हाल सुना। ज़मान पार्क में आए दिन यहाँ पे चोरी डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों को यहाँ पे मोबाइल गुम होते जा रहे हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वर्कर, जैसे हमारा भी मोबाइल गुम हुआ और मकबूल भाई की बाइक गुम हो गई, यहाँ पे कोई पुरस्ताने हाल सुनने वाला नहीं। हम इमरान खान साहब से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़मान पार्क में हम उनकी कवरेज करने के लिए आते हैं, हमें किसी की जानिब से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने ज़मान पार्क में नोटिस लेना चाहिए। उन्हें सबसे पहले रियासत मदीना अपने ज़मान पार्क में कायम करनी चाहिए, और उन्हें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ज़मान पार्क में क्या हो रहा है। हमें इंसाफ दिलाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।